इस दुनिया में हर जीव आजाद रहना चाहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है। यहाँ किसी को भी किसी भी तरह की गुलामी पसंद नहीं है। तात्विक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, समस्त प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाना है, हर तरह की दासता से मुक्त हो जाना है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति सांसारिक दशा में है, तब तक वह कई तरह के बंधनों से बंधा हुआ रहता है। या इस बात को और अधिक प्रिसाइजली कहें कि जब तक एक व्यक्ति के भीतर संसार बसा हुआ है, तब तक उसने स्वयं को कई तरह की बेड़ियों में, कई तरह के बंधनों में जकड़ कर रखा है। कई तरह की गुलामियों में उसने स्वयं को कैद कर रखा है। और कुछ गुलामियां ऐसी है जो उसे अखरती है, पीड़ा देती है। जब वह गुलामी उसे सालती है तो वह उस गुलामी से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है। लेकिन कुछ गुलामी ऐसी भी है जो कि उसे सालती नहीं है, जो उसे जरा भी खटकती नहीं है, बल्कि वह गुलामी उसे प्रिय लगती है। हाँ, ऐसा ही है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य 3 तरह की गुलामी से हमेशा ही प्रताड़ित रहता है, उनसे मुक्त नहीं हो पाता है, और वह उस गुलामी को चाहता भी है ना? बड़ी हैरानी वाली बात। हम सब कहेंगे कि गुलामी भला कौन चाहेगा, किसी को भी गुलाम की तरह जीना पसंद नहीं होता। लेकिन आगे जैसे हम सुनेंगे वैसे हमें ये बात क्लियर होती चली जाएगी कि 3 तरह की गुलामियां ऐसी है जिससे मनुष्य हमेशा पीड़ित और प्रताड़ित रहता है, किंतु वह उस गुलामी को पसंद करता है। कौन सी है वे 3 तरह की गुलामियां? सबसे पहली गुलामी है वैभव की गुलामी। वैभव यानी सभी प्रकार की धन संपदा जिसका आप लोग संग्रह करते हो। धन, संपत्ति, मनी किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि धन संपदा तो हम सभी को चाहिए, और इसके लिए चाहे जो भी हमें करना पड़े, चाहे जैसी भी गुलामी करनी पड़े, हमको मंजूर है। इस धन के लिए व्यक्ति रात रात भर जाग सकता है, दिन भर इधर से उधर भटक सकता है, कई कई घंटों तक भूखा प्यासा रह करके अथक परिश्रम कर सकता है, लेकिन और अधिक धन पाने की कामना सबके भीतर रहती है। एक साधारण धनी व्यक्ति भी निरंतर और अधिक धनवान बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। निरंतर और अधिक धन कैसे जोड़ूं, इसी कामना में, इसी संज्ञा में वह निरंतर जीता चला जाता है। फिर चाहे वह इतने अधिक धन का स्वयं अपने जीवन में उपभोग भी नहीं कर सकता हो, और इतने अधिक धन की सुरक्षा भी स्वयं नहीं कर पाता हो, लेकिन फिर भी मोर मनी सभी को चाहिए होती है। और वैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति तभी अमीर कहलाता है जिस दिन वह अपने धन की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाता है। हमारी दुनिया के मापदंड बड़े उल्टे होते हैं, बड़े अजीबोगरीब होते हैं। हमारे यहाँ पर, हमारी दुनिया में, हमारी सोच समझ के मुताबिक एक व्यक्ति अमीर तभी कहलाता है जब उसके पास में इतनी संपत्ति इकट्ठी हो जाए कि अब वह उस संपत्ति की रक्षा स्वयं ना कर सकता हो। जब तक एक व्यक्ति अपने धन माल सामान की सुरक्षा स्वयं ही कर सकता है, तब तक तो वह गरीब ही कहलाता है। आप देखिए ना, एक व्यक्ति के पास जिस दिन बहुत बड़ा बंगला बन जाता है कि अब उस बंगले की सुरक्षा के लिए भी उसे चौकीदार की जरूरत पड़ने लगती है। जब उसके पास में इतना अधिक धन इकट्ठा हो जाता है कि उसके लिए उसे गार्ड रखने पड़ते हैं, सेफ ढूंढने पड़ते हैं, तभी तो वह अमीर कहलाता है। लेकिन जिस दिन से आपकी संपत्ति की सुरक्षा दूसरों के द्वारा होनी शुरू होने लगती है, उसी दिन से भय भी आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दूसरों के हाथों भला कहीं संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है? भय तो होगा ही। अब जिसके हाथों में अपनी धन संपत्ति व सब कुछ अपना सामान दिया है, उसके ऊपर भी आपको एक वॉच रखनी पड़ती है, आपको उसकी भी चौकीदारी करनी पड़ती है। तो इस तरह से फिर
वह संपत्तिशाली व्यक्ति अब उस संपत्ति का मालिक नहीं रह जाता, बल्कि वह उस संपत्ति का एक चौकीदार या पहरेदार मात्र बन करके रह जाता है। चाइना के महान दार्शनिक संत लाओ त्सु का कथन है कि जिस दिन सोने और चांदी से आपके भवन भरने लग जाएं, उस दिन मालिक अपने उस धन की रक्षा नहीं कर सकता है। सोने और चांदी से भवन भरने लग जाए, यानी आपके पास में इतना अधिक धन इकट्ठा हो जाए, उस दिन मालिक उस धन की रक्षा नहीं कर सकता है। और जब मालिक अपने धन की रक्षा नहीं कर सकता, तब फिर भला वह मालिक किस बात का? फिर तो वह उस संपत्ति का मात्र एक चौकीदार है, या कहें वह उस संपत्ति का गुलाम मात्र है। यही तो होता है। कुछ वर्षों पूर्व अमेरिका के बहुत बड़े धनपति हुए, बहुत बड़े बिलियनियर हुए एंड्रू कार्नेगी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखवाई। उसमें ये वर्णन मिलता है कि मरने से 2 दिन पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि अगर हम दोनों को ही दोबारा जन्म मिले तो तू फिर से मेरा सेक्रेटरी होना चाहेगा, या फिर अगले जन्म में तू एंड्रू कार्नेगी होना चाहेगा और मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहेगा। एंड्रू कार्नेगी कहते हैं इतना बड़ा बिलियनियर था और इतनी अरबों की संपत्ति छोड़ करके मरा था। जब उसने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से ये प्रश्न पूछा कि दोबारा जन्म मिलने पर तुम क्या एंड्रू कार्नेगी बनना चाहोगे या सेक्रेटरी ही बने रहना चाहोगे, तो इस पर उनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि माफ करिए, मैं आपको इतना जानता हूँ कि मैं कभी भी परमात्मा से ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता कि मैं एंड्रू कार्नेगी होना चाहूँ। काश अगर मैं आपका सेक्रेटरी नहीं होता तो मैं इस कामना से भर सकता था कि भगवान मुझे भी एंड्रू कार्नेगी बना दे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सुनकर एंड्रू कार्नेगी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, तेरा क्या मतलब इस बात से? तब सेक्रेटरी ने कहा कि मैं आपको रोज देखता हूँ, आपकी हालत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप ना तो ठीक से सो सकते हो, ना आप ठीक से बैठ सकते हो, ना ही आप आराम से बैठकर बातें कर सकते हो। आपको अपनी पत्नी से बात करने की फुर्सत नहीं होती है, आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का भी अवकाश नहीं रहता है। और फिर मैं ये भी देखता हूँ कि आप हर दिन सुबह ऑफिस 8:30 बजे चले जाते हैं। जो ऑफिस का सफाई कर्मचारी है, पीएन है, चपरासी है, वह भी 8:45 बजे आता है, और दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं वो सभी 9 बजे पहुंचते हैं, और जो ऑफिस के मैनेजर्स हैं वो 11 बजे तक आते हैं, डायरेक्टर्स 12 बजे आते हैं, और फिर जाने का समय सबका अलग अलग रहता है। डायरेक्टर्स 3 बजे तक चले जाते हैं, मैनेजर भी 4-5 बजे तक लौट जाते हैं, और सारे एम्प्लॉइज 6 बजे चले जाते हैं। लेकिन आपको मैंने 7 बजे से पहले कभी घर लौटते हुए नहीं देखा। मेरी दृष्टि में आप बहुत ही गरीब आदमी हो, आपकी हालत मुझसे छिपी नहीं है। सच है, चपरासी भी मालिक के आने के बाद में आता है और उनसे पहले चला जाता है। वह तो दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर रहा है, लेकिन कार्नेगी स्वयं ही अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा है, या कहें रक्षा नहीं कर रहा, चौकीदारी कर रहा है। हम सभी लोग अपनी संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन कब हम अपने ही धन के, अपनी ही संपत्ति के गुलाम बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। कोशिश तो सभी मालिक बनने के लिए ही करते हैं, सभी धनवान बनना चाहते हैं, धन के मालिक बनना चाहते हैं, धन के स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन भूल ही जाते हैं कि हम जिसके मालिक होना चाहते हैं बहुत पहले ही हम उसके गुलाम हो चुके हैं। दरअसल इस दुनिया के नियम बड़े विचित्र हैं, सत्य बड़ा विचित्र और असाधारण होता है। हम जिसके भी मालिक बनने की कोशिश करते हैं, हमें उसका पहले गुलाम बन जाना होता है। ये एक दुनिया का यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप जिस पर भी मालकियत जमाना चाहोगे, आपको उसका गुलाम बनना पड़ेगा। असल में दुनिया में अगर किसी को मालिक बनना हो तो उसके लिए उसे उसका गुलाम होना पड़ता है। गुलाम बने बिना कोई मालिक बन ही नहीं सकता है। तो ये जो कार्नेगी की स्थिति है वह सिर्फ उनकी नहीं, सभी धनपतियों की कमोबेश यही अवस्था होती है।
इसे ही कहते हैं धन की गुलामी। यह है पहले प्रकार की गुलामी, वैभव की गुलामी। और फिर ये वैभव भी 3 प्रकार का है। पहला है शक्ति का वैभव। शक्ति, और आज के दौर में तो हम देखते हैं कि धन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन है तो व्यक्ति शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है। लेकिन धन के अलावा और भी शक्तियां होती हैं। धन तो है ही, नो डाउट, धन सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कई बार हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं फला नेता का बेटा हूँ, अभी तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। मैं डीएसपी का, कलेक्टर का बेटा हूँ, अभी मैं चाहूँ तो तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। इस तरह से लोग अपनी शक्ति का घमंड कर रहे होते हैं कि उनके संबंध किसी बड़े नेता या किसी बड़े व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसका भी एक मद होता है, इसका भी एक नशा होता है। तो यह शक्ति का वैभव है। फिर दूसरे प्रकार का वैभव होता है वस्तुओं का वैभव। जो आपके पास में बंगला है, इतनी लैंड है, गाड़ियां हैं, आपके पास में ब्रांडेड सामान है जिनको आप शो ऑफ करते हो, ये सब क्या है? वस्तु का वैभव। और तीसरा वैभव है विद्या का वैभव। विद्या का वैभव भी एक बहुत बड़े अहंकार का विषय बन जाता है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना जानकार हूँ, तुम मुझे जानते नहीं, मैं फला 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 व्यक्ति हूँ। लोग अपने नाम के आगे ज्यादा से ज्यादा डिग्री लगाने के लिए प्रयत्नशील लगे रहते हैं कि मेरे नाम के आगे इतनी सारी उपाधियां एकत्रित हो जानी चाहिए। और फिर जितनी ज्यादा डिग्रीज उनके नाम के आगे या पीछे लग जाती है, उतना ही उन्हें विद्या के वैभव का अभिमान हो जाता है। तो इस तरह ये 3 प्रकार का वैभव है और ये पहले प्रकार की वैभव की गुलामी है। फिर दूसरे प्रकार की गुलामी होती है पद की गुलामी। पद यानी पोस्ट, कुर्सी, ओहदा, शक्ति। पद भी तो एक तरह की शक्ति है। ये पद, ये पोस्ट, ये कुर्सी, ये सत्ता कितनी ज्यादा दीवाना बना देती है लोगों को, हमसे यह बात छिपी नहीं है। इस सत्ता का, इस कुर्सी का, इस पोस्ट का कितना ज्यादा नशा लोगों के सर चढ़कर बोलता है। और मनुष्य तरह तरह के ओहदे, कुर्सी या कहें अधिकार पाने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितनी ज्यादा मेरी पोस्ट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा मैं पावरफुल हो जाऊंगा। तो इसीलिए मनुष्य तरह तरह के ओहदे और अधिकार पाना चाहता है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है। यानी पोस्ट तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितनी जूतियां घिसनी पड़ती है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। किसे उठाना, किसे गिराना, किसकी चापलूसी करना, किसके आगे नाक रगड़ना, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद षड्यंत्र, दांव पेच, छल प्रपंच, कूटनीति, दांव पेच, सब कुछ करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन पद चाहिए। तो पद पाने के लिए पहले वह कठिन संघर्ष करता है और फिर जब पद पा लेता है तो उस पोस्ट पर बने रहने के लिए भी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अभी इन दिनों इसी का तो दौर चल रहा है, पोस्ट पर बने रहने का, सत्ता नशीन रहने का। तो ये एक अलग ही तरह का नशा देती है कुर्सी, पोस्ट, ओहदा, क्योंकि अधिकार मिलते हैं। उसे लगता है कि सब जगह मेरा ही मेरा नाम छाया हुआ रहना चाहिए। अपने मिथ्या यश में वह निरंतर बढ़ोतरी करते रहना चाहता है और इसी चक्कर में वह स्वयं को प्राप्त अधिकारों का गुलाम बन जाता है। चंगेज खान का नाम हम सब ने सुना है, क्यों नहीं सुना होगा। हमारे हिस्ट्री की बुक्स में उसका नाम जो दर्ज है, एक क्रूर मंगोल आक्रांता हुआ चंगेज खान। कहते हैं कि उसने अपने जीवन में कई सारे युद्ध किए और उसने अपनी सीमा का बहुत अधिक विस्तार किया। उसने अपने जीवन में कई करोड़ों लोगों को मारा था और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वह अपनी मृत्यु से बहुत अधिक भयभीत रहता था। स्वाभाविक बात है कि चंगेज खान जैसा व्यक्ति जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा हो, वह स्वयं अपनी मृत्यु से घबराता ना हो। जब एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के लेकर के इतना अधिक डरता है, भयभीत रहता है, इसी वजह से तो वह और लोगों की हत्याएं करता है और लोगों को मारता है।
तो चंगेज खान के मन में भी बहुत भय था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, अपनी मृत्यु से इतना अधिक भयभीत था और इसी वजह से वह निरंतर लोगों को मारता काटता पीटता चला जा रहा था। लेकिन जितने अधिक लोगों को वह मार रहा था उतने ही और अधिक भयग्रस्त होता चला जा रहा था कि अब कहीं कोई न कोई उसे वापस ना मार डाले, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। अब जितने लोगों को उसने मारा है तो वापस उसमें से ही कोई व्यक्ति उसे ना मार डाले, इसका खौफ तो सदा ही उसके भीतर बना रहता था। और फिर जितने लोगों की उसने हत्या की उतने उसने दुश्मन भी तो अपने निर्मित कर लिए थे। तो कहते हैं कि चंगेज खान रात को भी चैन से सो नहीं पाता था, क्योंकि ना जाने रात के अंधेरे में कहीं कोई हमला कर दे। उसके मन में इतना अधिक संदेह था, इतना ज्यादा वो सशंकित, आशंकित और कुशंकाओं में जीता था कि उसे अपने पहरेदारों पर भी भरोसा नहीं था। तो अपने पहरेदारों पर भी वह भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए पहरेदारों पर भी उसने और पहरेदार बिठा रखे थे और फिर उन पर भी और पहरेदार। ऐसी उसने 7 परतें बना रखी थी पहरेदारों की, यानी 7 लेयर्स सिक्योरिटी उसकी थी। उसके तंबू के बाहर एक दूसरे पर पहरा देने वाले 7 परतों में लोग इकट्ठे थे। इस तरह की गजब की सिक्योरिटी तैनात थी। लेकिन ऐसी कैसी अवस्था होगी, जरा हम इमेजिन करें कि एक पहरेदार काफी नहीं है, एक पहरेदार भी भरोसा नहीं आता, इसीलिए उस पहरेदार पर भी बंदूक ताने हुए दूसरा व्यक्ति खड़ा है और फिर उस दूसरे आदमी पर भी बंदूक रखे हुए तीसरा आदमी खड़ा है। तो इसका मतलब वे पहरेदार कोई उसके मित्र तो नहीं रहे होंगे। और यह बात चंगेज खान जानता था। इतना अधिक संदेह उसके भीतर सघन था, गहराई से भयग्रस्त थे, उसके प्राण कांपते थे। इसे कहते हैं स्वयं को ही प्राप्त अधिकारों की गुलामी। और इतिहास गवाह है कि कई ऐसे बड़े नेता हुए, कई ऐसे बड़े लोग हुए, पोस्ट पर पहुंचे हुए, सत्तासीन लोग हुए, जिनको उनके स्वयं के बॉडीगार्ड ने ही मार दिया, जिनको अपने ही लोगों की वजह से, अपने ही जो उनको अधिकार प्राप्त थे वही उनके लिए खतरे की घंटी बन गई थी। उसी वजह से उन्हें या तो मरना पड़ा या बहुत अधिक पीड़ित, परेशान और व्यथित होना पड़ा। तो यह है दूसरी प्रकार की गुलामी, जहां व्यक्ति चाहता तो है कि मैं और अधिक पोस्ट पा लूं और अधिक बड़ी कुर्सी पर आसीन हो जाऊं, लेकिन वह अपने ही अधिकारों का गुलाम बन करके ही रह जाता है। फिर तीसरे तरह की गुलामी है मान्यताओं की गुलामी। हम सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई सोच बना करके रखते हैं, फिर चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे कोई वस्तु के प्रति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति, विषय, सिद्धांत, कोई भी बात हो, हम सबके मन में एक न एक सोच होती है। पहले से ही कोई ना कोई धारणा होती है, मान्यता होती है, जिसको हम कहें प्री कंसीव्ड नोशंस। ये मान्यताओं की गुलामी में भी हर इंसान प्रताड़ित रहता है, लेकिन इस गुलामी को पसंद भी करता है, चाहता भी है। तो होती तो ये मान्यता गुलामी ही है, लेकिन आदमी इसे सत्य मान करके जीता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को बचपन में ही ये सिखा दिया जाए कि बेटा, ये जो अपने पड़ोस में रहने वाले हैं या अपने ही घर के जो दूसरे हिस्से में, उधर वाले पोर्शन में जो रहती है ना तेरी चाची, वो बहुत खराब औरत है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहती है, वो तुम्हें हमेशा बुरा, बीमार, परेशान, पीड़ित देखना चाहती है, इसीलिए उनके घर कभी मत जाना, उनसे कभी बात मत करना, और वो तुम्हें प्यार भी करे तो सावधान रहना, वो प्यार सच्चा नहीं होता, उनका झूठा प्यार है। वो कोई चीजें दे तो खाना नहीं, कुछ खिलाए तो सावधान रहना, कुछ भी खाना नहीं। इस तरह से एक बच्चे को बचपन से ही ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें भी धर्म के नाम पर तरह तरह की बातें सिखा दी जाती है और व्यक्ति उन जन्मगत संस्कारों या बचपन में ही दिए गए संस्कारों के कारण से अपने मस्तिष्क में कई तरह की मान्यताओं की गुलामी में जीता है तो ये सभी मान्यताएं ही हैं कि फला धर्म वाले लोग या फला समुदाय वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वे लोग बड़े खराब होते हैं, बड़े बुरे होते हैं, या ऐसा है वैसा है। इस तरह की जितनी भी मान्यताएं हैं ये सभी मान्यताएं, लेकिन आदमी को ये मान्यता नहीं लगती, आदमी को ये सच लगता है और इसी कारण से वह सत्य के दूसरे पहलू से हमेशा ही अलगाव रखता है।
उससे घृणा या द्वेष करता है अथवा उसका विरोध करता है। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। सत्य अपने आप में संपूर्ण है, अखंड है, 360 डिग्री का है, लेकिन हम सबको सिर्फ सत्य का एक पहलू दिखा दिया जाता है और उसी को सच समझो, यही सत्य है, तुम्हारे पिता ही सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति ही सबसे अच्छी है। इस तरह की कई सारी बातों के चश्मे हमें पहना दिए जाते हैं और हम सभी लोग अपनी मान्यताओं के अलावा दूसरों को असत्य मानते हैं, सिर्फ अपने आप को सत्य समझते हैं और इस वजह से दूसरे लोगों से, जो हमारी मान्यता के ऑपोजिट लोग हैं, दूसरे लोग हैं, ऑपोजिट खेमे वाले लोग हैं, हम उनसे या तो अलगाव करते हैं, यानी एक दूरी बनाकर रखते हैं। ये अपने नहीं है, इनसे जरा दूरी बना के रखो, अपने अपने लोगों के साथ रहो, अपनी कल्चर के लोगों से मिलो, है ना। ऐसी बातें हमें संस्कार में सिखा दी जाती है। तो हम या तो अलगाव रखते हैं या फिर हम उनसे घृणा या द्वेष करने लग जाते हैं। वो बहुत गंदे होते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे करते हैं। इस तरह से या तो व्यक्ति अलगाव रखता है या फिर उनसे घृणा करता है या फिर उनसे विरोध रखने लग जाता है। ये एक चरम सीमा हाइट हो जाती है कि बस उनका तो मैं नाम ही नहीं सुन सकता, उनको तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ। इस तरह से वो उनका परम विरोधी, घोर कट्टर शत्रु बन जाता है। लेकिन इन तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो अलगाव रखे, चाहे वो घृणा करे, चाहे वो विरोध करे, इन तीनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि वह सत्य में नहीं जी रहा है, वह अपनी मान्यताओं की गुलामी में जी रहा है। तो ये जो समण दर्शन है, जो प्रभु महावीर का दिया हुआ ज्ञान है, वह इस सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त होने की दिशा देता है, सभी प्रकार की दास्ता से मुक्त होने का ज्ञान देता है। हम कह सकते हैं कि समण दर्शन दास नहीं, नाथ बनने की बात करता है। इसीलिए तो जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम के पीछे हम नाथ लगाते हैं, क्योंकि समण दर्शन नाथ बनने की बात करता है, दास बनने की नहीं। तो हम सभी साधकों को चाहिए कि हम इन तीनों तरह की गुलामियों को समझें। वैभव की गुलामी, पद की गुलामी और मान्यताओं की गुलामी। हमारे जीवन में इन तीनों ही गुलामियों में जो हम जी रहे हैं, हमने अपने आप को इन तीनों प्रकार की दास्ताओं में बांध करके रखा है, जकड़ करके रखा है। इन तीनों गुलामियों को जाने, समझें और इनसे मुक्त होने की साधना करें, तभी हम सच्चे मुक्ति मार्ग के पथिक होंगे, तभी हम सच्चे समण दर्शन के साधक हो पाएंगे। और ऐसा ही हो, यही हम सब का इष्ट रहे। हम सभी हर प्रकार की दास्ता से, हर प्रकार की वैभव की, शक्ति की, विद्या की, पद की, मान्यताओं की गुलामी से मुक्त बने। जय हो, जय हो, जय हो।